चंपावत उपचुनाव में अब अधिक दिन नहीं रह गए हैं। भाजपा के तमाम दिग्गज नेता लगातार चंपावत में सक्रिय हैं। इस बीच कांग्रेस ने भी अपने 100 करीब नेताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों, मंत्रियों और पदाधिकारियों की टीम चुनावी रण में उतार दी है, जिन्हें चुनाव का पुराना अनुभव रहा है। इसमें पार्टी के सभी 19 विधायक भी शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व सीएम हरीश रावत भी चंपावत में निर्मला गहतोड़ी के लिए वोट मांग रहे हैं। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो डर है वो इस तरीके की बातें करने पे भाजपा को मजबूर कर रहा है, क्योंकि आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुखिया हैं उनका चुनाव है और वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से, और वो जिस कैंडिडेट को डमी कैंडिडेट बता रहे हैं निर्मला गहतोड़ी जी, उनके सामने वो इतना डरे हुए हैं कि स्टार प्रचारकों की सूची है, पूरा सरकार से लेकर संगठन तक सब चंपावत में बैठे हुए हैं। वो महिला वहाँ की स्थानीय महिला है, वो महिला वहाँ के लोगों के सुख दुख में साथ खड़ी रहती है, वो वहाँ की स्थितियों को बेहतर जानती है, और चंपावत से लगा हुआ जो खटीमा है वो समझता है। वहाँ के 2 बार जनप्रतिनिधि रहे पुष्कर सिंह धामी जी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, इसीलिए खटीमा की जनता ने उन्हें नकारने का कार्य किया है। और चंपावत की जनता को भी एहसास है कि मुख्यमंत्री जी जब जनप्रतिनिधि रह के खटीमा के लिए कुछ नहीं किया है तो वो चंपावत के लिए क्या करेंगे। अगर चंपावत को भाजपा को मुख्यमंत्री ही देना था तो कैलाश गहतोड़ी जी, जिसको जो उस क्षेत्र की जनता ने चुन करके भेजा था, उसको क्यों नहीं आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये सिर्फ बातें करते रह जाएंगे, और मुझे लगता है निर्मला गहतोड़ी जी पुष्कर सिंह धामी जी को हरा के खटीमा का जो इतिहास है उसे दोहराने का कार्य करेंगे। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के पक्ष में एक तरफा चुनाव की स्थिति है। कांग्रेस ना तो प्रत्याशी स्तर पर और ना ही संगठन स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं टिक रही है। श्री धामी जो चंपावत से हमारे प्रत्याशी हैं, उन पर चंपावत की जनता और पूरे प्रदेश की जनता की विकास को लेकर नज़रें हैं, और जिस प्रकार से धामी जी काम कर रहे हैं उससे जनता बहुत संतुष्ट है। दूसरी ओर जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो अपने आप में बहुत मजबूती से और बहुत तरीके से काम कर रहा है, जबकि कांग्रेस का संगठन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी, श्रीमती स्मृति ईरानी जी, और हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री दुष्यंत गौतम जी सहित कई वरिष्ठ नेता हैं, और साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी और प्रदेश महामंत्री संगठन श्री अजय कुमार जी चुनाव को पूरी तरह से देख रहे हैं। तो चुनाव की स्थितियां कुछ इस प्रकार से हैं कि जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ काम कर रही है, संगठित तौर पर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में हताशा है, निराशा है, और संगठन स्तर पर कांग्रेस कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कभी उत्तराखंड में पर्यटन के विकास की बात करते हैं तो कभी उन्हें अपने बयानों को वापस लेना पड़ता है। पिछले दिनों उन्होंने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की स्मृति में केदारनाथ में सेल्फी पॉइंट बनाने की बात कही थी। सतपाल महाराज के इस बयान का हर तरफ जमकर विरोध हुआ, और अब मंत्री महाराज ने केदारनाथ मार्ग पर वीर सपूत देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के सेल्फी पॉइंट बनाने की बात कही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि केदारनाथ धाम मार्ग में जगह जगह पर भारत के वीर सपूत और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम के सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हमारी तरफ से उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ ही यात्री भी अपने साथ देवभूमि से कुछ भावपूर्ण स्मृतियां लेकर जा सकेंगे। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। केदारनाथ की यात्रा चरम सीमा पर है। अनेक पर्यटक और धार्मिक यात्री केदारनाथ दर्शनों को जा रहे हैं। स्थान स्थान पर सुशांत सिंह राजपूत की जगह हम हमारे प्रथम चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी के हम चित्र लगाएंगे, ताकि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं
उनके चित्र के आगे फोटोग्राफ खींच सकें। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने साफ किया है कि यात्रा को कहीं पर भी रोका नहीं गया है। यात्रा पड़ावों पर जरूर यात्रियों की सुविधा के हिसाब से उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा मार्ग पर यात्रा पड़ाव सोनप्रयाग और कुछ अन्य जगहों पर यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए रुक रुक कर भेजा जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही चार धाम यात्रा मार्ग पर बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की थी, जिसको देखते हुए प्रशासनिक अमला व्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहा है। भारी बारिश के चलते फाटा और गौरीकुंड से हेली सेवाओं को कुछ समय के लिए रोका गया था। आपको बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आपदा और अन्य अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान यात्रा मार्गों पर मौजूद हैं। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। मौसम विभाग से समय समय पर अलर्ट्स मिलते हैं, उसके अनुसार हम लोग जिलाधिकारियों को अवगत कराते रहते हैं और उस तरीके से वहाँ पर कितना भीड़ है उसका नियंत्रण, उसका प्रबंधन किस तरह से किया जाना है, उसकी व्यवस्था जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा की जाती है। चूँकि इस बार भी हम लोगों को अलर्ट मिला हुआ था कि इस बार बारिश होगी और केदारनाथ में जैसे बर्फबारी भी हो रही है, तो उसके चलते आवश्यक है कि सीमित संख्या में लोग वहां पर जाएं और अपना दर्शन करें। लेकिन किसी तरह से पूर्ण यात्रा को नहीं रोका गया है, पड़ावों पर उनका नियंत्रण होता है। कुछ जो है अगर अगला पड़ाव जो है फ्री हो जाता है तो उनको जो है आगे छोड़ा जाता है। तो स्टैगर्ड तरीके से जो है यात्रा चल रही है और इसके प्रबंधन से हम लोगों को असुविधा जो यात्रियों को होती है वो कम से कम होगी।